गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम अपने थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, प्लांक रेडिएशंस लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग uncertainty principle, Schrodinger wave equations and its importance, and also in derivations. ठीक है, physical interpretation of wave functions, absorption, differentiation between absorption and sorption, chemisorption, absorbent, absorbate, reversible and irreversible absorption, characteristics of absorption, absorption of gases by solids, factor affecting absorption, types of absorption isotherms, Friendlich and लेग्यूमर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स एंड न्यूमेरिकल्स। ये जो टॉपिक्स है इसके अंदर स्टडी करेंगे। काफ़ी लेंथ यूनिट है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, ब्लैक बॉडी। ठीक है, रेडिएशंस, जिसे अपन हिंदी में कृष्णिका कहते हैं। ऐसा काल्पनिक पिंड जो समान रूप से विकिरणों की समस्त तरंगदैर्ध्य को अवशोषित व उत्सर्जित करता है। ठीक है, कोई भी एक हाइपोथेटिकल अपन अगर एस्ट्रोनॉमिकल पिंड माने, ठीक है, जो कि समान रूप से जो भी वेव्स है उसको एब्जॉर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ब्लैक बॉडी या कृष्णिका। एक आदर्श कृष्णिका सभी आवर्ती की विकिरणों को अवशोषित कर सकती है, ठीक है, लेकिन व्यवहार में पूर्ण रूप से आदर्श कृष्णिका संभव नहीं है। ठीक है, आदर्श कृष्णिका अवशोषित जरूर करेगी, ठीक है, लेकिन स्वयं उसी आवर्ती की वो वापस से तरंग को रिलीज करती है या फिर उत्सर्जित करती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किरचॉफ के उष्मा विकिरण के सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ को गर्म करने पर विकिरण उत्सर्जित करने की क्षमता उसके विकिरण अवशोषित करने की क्षमता के समानुपाती होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें लॉ की, तो किरचॉफ ने कहा था कि जब कोई पदार्थ को गर्म करते हैं तो जितनी मात्रा के अंदर उसमें उष्मा अवशोषित अवशोषित की जाती है, उतनी ही मात्रा में या उतनी आवर्ती से वापस वो उष्मा को उत्सर्जित करता है। यदि अवशोषण की क्षमता को अपन कैपिटल ए और उत्सर्जन की क्षमता को अपन कैपिटल ई से प्रदर्शित करें तो क्या होगा? ये समानुपाती है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। इस नियम अनुसार किसी दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता का अनुपात समान रहता है। ठीक है, जैसे E1/A1 बराबर E2/A2 या E1/E2 बराबर A1/A2। ठीक है, यदि किसी पिंड के लिए अवशोषण क्षमता कैपिटल ए तथा उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई दोनों के मान इकाई हो तो वह पिंड समस्त प्रकार की तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को अवशोषित भी करेगा और उत्सर्जित भी करेगा। इस पिंड को क्या कहेंगे? आइडल ब्लैक बॉडी या फिर एक आदर्श कृष्णिका कहा जाता है। लेकिन व्यवहार में एक पूर्ण आदर्श कृष्णिका संभव नहीं है। ठीक है, केवल काल्पनिक रूप से अपन ये बता सकते हैं या व्याख्या कर सकते हैं कि एक आदर्श कृष्णिका जैसा भी कोई चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर रियलिटी की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन लगभग आदर्श कृष्णिका बनाई जा सकती है, जिसके अवशोषण क्षमता का मान लगभग इकाई होता है। अपन कुछ आइडल कंडीशंस के अंदर आदर्श कृष्णिका का फॉर्मेशन या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी के अंदर पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कुछ आदर्श कंडीशंस के अंदर ही ऐसा कर सकते हैं। कृष्णिका की संरचना, यह एक खोखली गोलाकार संरचना होती है जिसकी आंतरिक सतह पर लेप किया जाता है। ठीक है, इसकी इस संरचना का अर्धव्यास कैपिटल आर होता है। इसमें एक सूक्ष्म छिद्र भी होता है जिसका व्यास गोले के अर्धव्यास का 20वां भाग होता है, जिससे अपन स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल आर कितना हो गया? कैपिटल आर का 20वां भाग, मतलब R/20। इसके कृष्णिका का एक डायग्राम बता के अपन बता सकते हैं कि कौन सा इसके अंदर स्मॉल आर है, कौन सा कैपिटल आर होगा। जब प्रकाश की विकिरणें सूक्ष्म छिद्र से कृष्णिका में प्रवेश करती है तो वे इसकी आंतरिक सतह पर परावर्तित होकर अवशोषित हो जाती है। ठीक है, लेकिन वे किरणें जो ठीक छिद्र के सामने टकराती है पुनः परावर्तित होकर छिद्र से बाहर चली जाती है। अब जो सूक्ष्म छिद्र है,
ठीक है? इसके आस-पास की जो भी च अवशोषित होगी किरणें आंतरिक सतह पर परावर्तित होगी, ठीक है? छिद्र के अलावा जो भी किरणें आस-पास में टकराती है आंतरिक सतह के ऊपर वो तो अवशोषित हो जाएगी, ठीक है? और जो छिद्र से बिल्कुल सीधी टकराएगी, वो किरणें क्या होगी छिद्र से टकराकर वापस से परावर्तित हो जाती हैं। अतः अतः ए का मान इकाई नहीं हो सकता। इस समस्या के समाधान के लिए छिद्र के ठीक सामने एक शंकु की आकृति बना दी जाती है। जब विकिरणें छिद्र से प्रवेश कर शंकु के पार्श्व सतह से टकराती हैं, तो वे परावर्तित होकर कृष्णिका की आंतरिक सतह पर अवशोषित हो जाती है। तो इस समस्या का जो सॉल्यूशन था वो क्या था कि उसने क्या किया था, जो होल था, छिद्र था, उसको ऊपर एक कोन शेप की स्ट्रक्चर लगा दी, ठीक है? जिससे कि कोन शेप की स्ट्रक्चर से जो भी कोन से टकराती वेव्स जो पहले छिद्र से परावर्तित हो जाती, अब वो कौन सा टकराकर उसकी आंतरिक सतह पर जा रही है और आंतरिक सतह से टकराकर वो वापस अवशोषित हो जाती हैं। लेकिन कुछ विकिरणें जो शंकु के शीर्ष पर टकराती वे परावर्तित होकर छिद्र से बाहर निकल जाती। अब जो छिद्र जो कोन का पॉइंट था, सबसे ऊपरी हिस्सा था, अब कुछ जो वेव्स थी उससे टकराती हुई सीधे होल से बाहर निकल जा रही थी, ठीक है? इस कारण ए का मान लगभग इकाई होता है, एक्चुअल ए नहीं हो सकता क्योंकि कोन का यूज़ करने के बाद भी कुछ ना कुछ वेव्स हैं जो कि वापस से रिमूव हो रही थी। जब इस कृष्णिका को गर्म किया जाता है तो उसी तरंग-दैर्ध्य वाली विकिरणों को पुनः उत्सर्जित करती हैं जो अवशोषित हुई, ठीक है? जब हम कृष्णिका को पहले गर्म करते हैं, तो जितनी तरंग-दैर्ध्य वाली, जितनी लैम्ब्डा वाली अपन विकिरण उस दे रहे हैं उसे, वापस उतनी ही तरंग-दैर्ध्य उतनी आवृत्ति वाले विकिरणों को वापस उत्सर्जित करती हैं। अब है कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब किसी कृष्णिका को गर्म किया जाता है तो वह कृष्णिका ऊर्जा को जिस रूप में ग्रहण करती है उसे विकिरण कहते हैं तथा इन विकिरणों का तरंग-दैर्ध्य के रूप में उत्सर्जन होता है। यह कि विकिरणें मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के समान होती हैं। इस प्रकार एक गर्म कृष्णिका विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन करती है जो कि एकदर्शी क्षेत्र में होता है। यदि कृष्णिका को और ज़्यादा गर्म किया जाए तो विकिरणें कम तरंगदैर्ध्य वाली उत्सर्जित होती है। जैसे किसी धातु को गर्म करने पर प्रारंभ में वह रक्त तब दिखाई देती है लेकिन अधिक गर्म करने पर वो श्वेत हो जाती है। ठीक है? तो कृष्णिका एक फिक्स अमाउंट तक ही उच्च तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को अवशोषित करती है, ठीक है? उससे ज़्यादा अगर अपन इसको तरंगदैर्ध्य देंगे, ठीक है? तो तरंगदैर्ध्य उच्च तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को अवशोषित ना करके ये अपनी क्षमता के अनुसार निम्न तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को ही अवशोषित करती है। तो कृष्णिका की एक निश्चित क्षमता होती है उच्च तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को अवशोषित करने की। जैसे एग्ज़ाम्पल ले रखा है यहाँ पर कि कोई भी मेटल है, अगर अपन उसको शुरू-शुरू में अगर गर्म करना स्टार्ट करें, ठीक है? तो रेड कलर की हो जाती है मतलब हाई तरंगदैर्ध्य वाली, उच्च तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को अवशोषित करती है। लेकिन जैसे-जैसे और ज़्यादा गर्म करते हैं, तो व्हाइट कलर की हो जाती है मतलब वो बाद के अंदर उसकी जो उच्च तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों के ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वो धीरे-धीरे कम होती जाती है और वो फिर अपनी क्षमता के अनुसार निम्न तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को अवशोषित करती हैं। कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? जिसका मान तापमान पर निर्भर करता है। एक कृष्णिका को गर्म करने पर अर्थात ताप में वृद्धि करने पर उत्सर्जित होने वाली विकिरणों के तरंगदैर्ध्य तथा विभिन्न तापमानों पर ऊर्जा घनत्व के मध्य ल्यूमर तथा जिंगसिम ने एक रिलेशन क्रिएट किया। जिसके लिए एक ग्राफ बनाया जिसे कृष्णिका विकिरण वक्र कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कृष्णिका विकिरण प्लॉट, ठीक है? कृष्णिका इन्होंने क्या किया था, एक तो कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरण तथा टेम्परेचर के बीच में उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। देखते हैं ये क्या ग्राफ था। एक तो एनर्जी डेंसिटी ले ली उन्होंने और दूसरा वेवलेंथ, जो विकिरणों की वेवलेंथ थी उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है? तो उन्हें बताया था कि जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है? तो उत्सर्जित एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी धीरे-धीरे बढ़ती है तथा एक निश्चित सीमा तक आने के बाद में वो धीरे-धीरे घटती जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि जो कृष्णिका है, वो फिक्स अमाउंट की वेवलेंथ को ही एब्ज़ॉर्ब करती है। उसके बाद में उसकी आवृत्ति घटती जाती है मतलब एब्ज़ॉर्ब करने की जो आवृत्ति है, विकिरणों के एब्ज़ॉर्ब करने की जो आवृत्ति है वो धीरे-धीरे घटती जाती है। ठीक है?
अब उपरोक्त ग्राफ से अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रत्येक ताप पर प्रत्येक वक्र में एक तरंगदैर्ध्य ऐसी है जिस पर विकिरण या ऊर्जा घनत्व उच्चतम है। ठीक है, कोई हर एक वेवलेंथ का आप देखते हुए अपन बात करें तो सबके अंदर एक हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में उसकी वैल्यू घट रही है। ठीक है, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन अधिकतम होता है। ये उच्चिष्ट मैक्सिमा तापमान में वृद्धि के साथ और अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करते हैं तो उच्चिष्ट कम तरंगदैर्ध्य वाली की ओर विस्थापित होते हैं, अर्थात अधिक ऊर्जा उत्सर्जन कम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, जिसको वीन के विस्थापन नियम से समझा जा सकता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ अधिकतम उत्सर्जन क्षमता वाली विकिरणों का तरंगदैर्ध्य परम ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वीन का नियम क्या था कि तापमान में वृद्धि के साथ अधिकतम उत्सर्जन वाली विकिरणों का तरंगदैर्ध्य परम ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एक निश्चित तापमान के बाद में एक विकिरण है अपने उच्चिष्ट को प्राप्त करके, ठीक है, वापस निम्निष्ट की ओर विस्थापित होने लगती है। जैसे तो लेमडा मैक्सिमम क्या होगा, जहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, टेम्परेचर के, मतलब लेमडा मैक्स समानुपात 1/T। चौथा है कि दिए गए परम ताप T पर वक्र तथा तरंगदैर्ध्य के मध्य क्षेत्रफल उस ताप पर उत्सर्जित ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को बताता है। यह क्षेत्रफल तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, जो कि परम ताप के चतुर्थ धातु के समानुपाती होता है। इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। तापमान बढ़ने पर उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा E का मान तेजी से बढ़ता है तथा परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। अब स्टीफन ने क्या बताया था कि जो टेम्परेचर है और टेम्परेचर और एनर्जी के बीच में इसने एक रिलेशंस क्रिएट किया था। उसने ये बताया था कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी डेंसिटी है, वो टेम्परेचर के फोर्थ घात के, ठीक है, फोर्थ पावर के समानुपाती होती है। ठीक है, जैसे ई की समानुपाती टी की पावर 4, तो ई बराबर के टी की पावर 4। ठीक है, जैसे ई के का यहाँ क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक। उदाहरण के लिए यदि किसी धात्विक तार को गर्म किया जाता है तो सर्वप्रथम गर्म अवस्था में लाल दिखाई देता है। तापमान वृद्धि के साथ साथ उसका रंग निम्न प्रकार होता रहता है, पहले लाल होगा, फिर पीला होगा और फिर वह सफ़ेद कलर का हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य व आकृति एक ही प्रकार की न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, मतलब जितनी उत्सर्जित है विकिरणों की तरंगदैर्ध्य वह आवृत्ति एक ही प्रकार की नहीं होगी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब कृष्णिका अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी संरचना के अनुसार विकिरणों को या उसकी तरंगदैर्ध्य की आवृत्ति को ग्रहण करती है। अब एक कृष्णिका विकिरण के अध्ययन से कुछ नियमों की व्युत्पत्ति होती है, जिसको, ठीक है, अब कुछ कृष्णिका के बेसिस के ऊपर कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने लॉ को ड्राइव किया था, जिसको हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।